दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम मौजूद है लक्ष्मी कांटे पर। यहाँ पर कोणार्क कंपनी के जरिए जितनी भी गाड़ियाँ शहर में गीला कचरा सूखा कचरा उठाती है वो सब इसी कांटे पर उसका काटा होता है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि कचरे के ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ काटा हो रहा है। लेकिन इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वजन कितना है और बिल कांटे पर पौतिक कितने की निकल रही है, इसको उजागर करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हुए। आइए आपको सब कुछ यहाँ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज की स्पेशल रिपोर्ट हम सिर्फ कचरे के टेंडर पर बना रहे। ये एपिसोड 1 है। आपको एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में इसमें चल रहे पूरे भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि इस टेंडर को कितना महंगा दिया गया है, ये बातें पुरानी हो गई है। लेकिन महंगा टेंडर देने के बावजूद भी इसमें क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है ये आपको बताएंगे। मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक रविंद्र जाधव ने वाटर गिरीश कंपनी का टेंडर की मियाद खत्म होने के बाद नए टेंडर का ऐलान किया। नए टेंडर के लिए थाना की एक कंपनी कोणार्क कंपनी को टेंडर दिए जाने की बात जब शहर में फैली तो कई पॉलिटिकल लोगों ने, कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया कि नई कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है, हमारे पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद हम प्राइवेट कंपनी को ठेका क्यों दे रहे हैं। लेकिन प्रशासक रविंद्र जाधव ने कहा कि इस कंपनी को टेंडर देने के बाद मालेगांव शहर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, कचरा दिखाई नहीं देगा। इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। वाटर गिरीश कंपनी को 900 रुपया टन टेंडर दिया गया था। कोणार्क कंपनी को 2000 रुपया प्लस में टेंडर दिया गया है टन परमाने। लेकिन 350 टन कचरा रोज उठाना चाहिए, इस बात का एग्रीमेंट में लिखा है। 350 टन कचरा क्या वाकई मालेगांव शहर में उठ रहा है, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इसी पर अब तक न्यूज इंडिया ने खोजी पत्रकारिता करते हुए स्पेशल रिपोर्ट बनाने की ठान ली है और एपिसोड 1 हम आज से शुरू कर रहे हैं। मालेगांव शहर में आज भी शहर की अजीम शाहराहों पर, बड़ी बड़ी सड़कों पर आज भी हमें सड़कों पर गीला कचरा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर कोणार्क कंपनी को इतना महंगा टेंडर जब दिया गया है तो इसके बावजूद भी फिर सड़कों पर कचरा कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कोणार्क कंपनी को जब इतना महंगा टेंडर हमने इसीलिए दिया था कि शहर भर में स्वच्छता हो, कचरा उठे, शहर में गंदगी ना दिखे। लेकिन खैर, शहर है, इधर कचरा उठाए कि उधर कचरा फिर हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, ये भी सबसे अहम और बड़ा सवाल है। जब 350 टन कचरा रोज उठना है तो क्या वाकई 350 टन कचरा उठाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हमने जहां पर इन गाड़ियों का वजन होता है, लक्ष्मी कांटे पर हम पहुंचे। लक्ष्मी कांटे पर हमने जब इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की तो बहुत बड़े खुलासे सामने आए। उसी के साथ हम कचरे के डंपिंग ग्राउंड पर भी पहुंचे, जहां रोजाना 350 टन कचरा डाला जाता हो। वहां पे महीने का कितना टन कचरा जमा हो जाना चाहिए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की हालत भी वो नजर नहीं आती जो 350 टन कचरा रोज डाले जाने के बाद उसकी हालत नजर आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मालेगांव शहर में 350 टन कचरा रोजाना नहीं उठ रहा है, लेकिन 350 टन कचरे का वजन कैसे आ जा रहा है और कैसे इन गाड़ियों के डुप्लीकेट बोकस वजन बढ़ाकर पौतियां बनाई जा रही है। हमने स्टीम ऑपरेशन किया है जिसमें बहुत सारे खुलासे हमें मिले हैं। हम इसको लेकर जनता में उजागर भी करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी करेंगे। शहर के कुछ लोग हैं जो हमें इस भ्रष्टाचार पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अब तक न्यूज इंडिया भी इस मामले को जमीन से लेकर
कानून की लड़ाई तक लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इतना महंगा टेंडर जब कोणार्क कंपनी को दिया गया, शहर की आवाम को शायद पता नहीं है कि शहर साफ करने के लिए 3 कंपनियां काम करती है। सबसे पहले सुबह सवेरे मालेगांव शहर दिग्विजय कंपनी द्वारा मालेगांव शहर की स्वच्छता झाड़ू मारने से की जाती है। झाड़ू मारकर शहर भर का सड़कों का कचरा गटरों में डाला जाता है। यानी कि एक कंपनी शहर का सड़कों का कचरा गटर में डालने का मालेगांव महानगर पालिका से हर महीने करोड़ों रुपया बिल ले रही है, जो इस शहर की आवाम का मेहनत का टैक्स का पैसा है। वही मालेगांव महानगर पालिका के परमानेंट कर्मचारी जो 700 से ज्यादा कर्मचारी है, जिनकी कई हजारों रुपया तनख्वाह है, हर महीना करोड़ों रुपया इनकी तनख्वाह में जाता है। दिग्विजय का काम है गटर में बाहर निकाल कर रख देना, फिर उसको उठाने के लिए मालेगांव महानगर पालिका में दी गई कोणार्क एंटरप्राइजेस का काम है उस कचरे को उठाकर डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाना, जिसका 2000 रुपया टन कोणार्क कंपनी ले रही है। उसके बावजूद भी शहर में जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। हम ये नहीं कहते कि ये कचरा क्यों नहीं उठ रहा, हम ये कहेंगे 350 टन कचरा उठ रहा है या नहीं। शहर स्वच्छतेसाठी एक टेंडर काढलेला आहे, स्वच्छता एका कंपनीला ठेका दिलाय, मात्र अद्यापही पाहिजे तशी स्वच्छता होत नसल्याचे दिसलं। काय म्हणाले याबाबत? महानगरपालिकेने ज्या कंपनीला ठेका दिलाय ती कोणार्क कंपनी रोजचे 350 टन कचरा उचलला पाहिजे, तो तेवढा कचरा उचलला जात नाही। जर तेवढा कचरा उचलला मग आजही मोसम नदीमध्ये कचरा येतो, आजही रस्ते तुम्ही जा कचऱ्याचे ढीग लागलेले आहेत, स्वच्छता नाही। तो 3.5 असा दाखवला जातो का त्याच्यात दगड माती मिक्स केले जाते, एकच ट्रॅक्टर जातं, परत ते ट्रॅक्टर फिरून येतं आणि परत त्या ट्रॅक्टरचं वजन होतं, ते ट्रॅक्टरची खोटी नोंद तिथे केली जाते आणि लाखो रुपयांनी करोडो रुपयाची नोंद लूट त्या माध्यमातून आज महानगरपालिकेमध्ये चालू आहे। हा सरळ भ्रष्टाचार आहे, इथे लीडर लोक त्याच्यामध्ये पार्टनरशिप आहे, म्हणून हा एवढा मोठा भ्रष्टाचार। अब इस सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए और कांटे पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना माल और कितना वजन आ रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल पहुंचाएंगे अगले एपिसोड में आप तक। मैदान में है हम, और अगला एपिसोड आपको देखना होगा स्टीम ऑपरेशन के साथ।